कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों। हमें यहाँ तीन बिंदु दे रखे हैं, पहले भाग में भी और दूसरे भाग में भी, और यहाँ पर 7 ऋण 2 पहला बिंदु, दूसरा 5 1, तीसरा 3 k। इस k का मान ज्ञात करना है और हमें कंडीशन दे रखी है कि तीनों बिंदु समरेखी है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। माना एक बिंदु A ये है और दूसरा बिंदु B, तीसरा बिंदु C, तो ये एक रेखा में है। हमें ये बता रखा है कि ये एक रेखा में है ये बिंदु, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये एक रेखा में होंगे तो A से B तक की दूरी और B से C तक की दूरी ये बराबर होगी A से C तक की दूरी के बराबर होगी, जैसे आपने प्रश्नावली 7.1 में की। यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको, अगर ये तीन बिंदु समरेखी हैं तो इन तीन बिंदु से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए, अगर ये कोई त्रिभुज इस प्रकार का होता है तो इस स्थिति में ही इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक रेखा का इसका क्षेत्रफल नहीं होता है, इसके क्षेत्रफल को शून्य माना जाता है। तो हम ये मान लेंगे कि यह तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और त्रिभुज के शीर्ष होने में अगर ये समरेखी हैं तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 कर लेंगे, k का मान निकल जाएगा। बहुत ध्यान देने की बात यह है, ये रफ काम पहले हम ऐसे कर लेंगे, ये अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना बिंदु A, माना A x1, y1 बराबर 7, ऋण 2 और B बराबर x2, y2 ये हम ले लेंगे 5, 1 और C बराबर x3, y3 ये हो जाएगा 3, k। माना ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हम मान लेंगे। माना ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। चूंकि तीनों बिंदु समरेखी हैं, दिया है तीनों बिंदु समरेखी हैं। समरेखी का मतलब एक रेखा में है, समरेखी हैं। तो समरेखी होने का मतलब इनसे जाने वाले होकर गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अतः तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास है x1 y1 बराबर 7, ऋण 2, x2 y2 बराबर 5, 1 और x3 y3 बराबर 3, k, ठीक है। तो हम यहाँ पर x1 y1 फिर से लिख देंगे, नीचे x1 y1 इसको लिख लेंगे 7, ऋण 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक लगाइए, बड़ा कोष्टक लगा दिया, उसके अंदर दो छोटे कोष्टक बनाते हैं, दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। क्या करना है, अब यहाँ पर लिखना है हमें, ये ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए, ठीक है। x1 गुणा y2, x1 गुणा y2 धन x2 गुणा y3, x2 गुणा y3 धन x3 गुणा y1, x3 गुणा y1। पहला कोष्टक हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या लगाएंगे, अब ये जो जिनमें तीर का निशान नहीं है, तो ये होगा y1 x2,
y1 गुणा x2 धन y2 x3 y2 गुणा x3 धन y3 x1। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर की सीध में बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप सीधे मान रख दीजिए। x1 आपको पता है 7 और गुणा y2 आपको पता है 1 धन x2 है x2 5 y3 है y3 k और x3 है x3 3 और y1 है y1 ऋण 2। ये पहले कोष्टक का काम हो गया। ठीक है, अब लेना है दूसरे कोष्टक में y1 x2 ऋण 5 गुणा 5 y2 x1 1 और 3 1 गुणा 3 y3 x1 k गुणा 7। तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुणा 7 एकम 7 और 5 के 3 दूना 6 ऋण 6 ये ऋण 6 ये एक कोष्टक में ऋण 5 दूना 10 ऋण 10 धन 3 धन 7 के। ठीक है, अब आगे आएंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। पहले कोष्टक में देखो 7 में से 6 गया 1 धन 5 के और दूसरे कोष्टक में ऋण 10 धन 3 अर्थात ऋण 7 धन 7 के। तो ये हो गया। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे 1 धन 5 के, यहाँ ऋण चिन्ह है तो धन 7 ऋण 7 के। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गया 8 ऋण 2 के। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया 4 ऋण के बट्टे 2 बराबर 2 से 2 कट गया अर्थात 4 ऋण के। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि हमें मालूम है तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। 4 ऋण के बराबर 0, अतः के का मान हो जाएगा यहाँ के का पक्षांतर हो जाएगा के बराबर 4, अतः इस स्थिति में के का मान आएगा 4। दूसरे भाग के लिए हल करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे माना बिंदु A जिसे हम x1, y1 कहेंगे बराबर 8, 1 और x2, y2 बिंदु B बराबर k, ऋण 4 और बिंदु C जिसे हम कहेंगे x3, y3 ये हो गया 2, ऋण 5। ये बिंदु त्रिभुज के शीर्ष है। माना ये बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, ये दिया हुआ है। अतः इनसे होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, क्योंकि इनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहां पर हम लिख लेंगे x1 y1 बराबर है 8 और 1, x2 y2 बराबर है k और ऋण 4 और x3 y3 है 2 और ऋण 5। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 फिर से लिख लेंगे हम, x1 y1 फिर से लिख लेंगे, ये है 8, 1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, 1/2 कोष्टक बड़ा लिख लेंगे, फिर 2 छोटे कोष्टक ले लेंगे, उनको आपस में घटा देंगे,
क्या लिखेंगे, ये x1 से y2 को गुणा करो, x1 गुणा y2 धन x2 गुणा y3 धन x3 गुणा y1। और फिर दूसरे कोष्टक में जिनमें तीर का निशान नहीं लगाया है उनको गुणा करो, y1 गुणा x2 धन y2 गुणा x3 धन y3 गुणा x1। तो यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे 1/2 गुणा, यहाँ भी ऐसे ही कर लीजिए, मान वही आएंगे। देखिए इससे इसको गुणा करिए पहले, 8 गुणा ऋण 4 धन k गुणा ऋण 5 धन 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, पहला कोष्टक हो गया। अब जिनमें तीर का निशान नहीं लगाया है, k 1 गुणा k धन ऋण 4 गुणा 2 धन ऋण 5 गुणा 8, ऋण 5 गुणा 8, ठीक है। ये हो गया दूसरे कोष्टक में ऋण 5 गुणा 8, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 1/2 गुणा 8 को 32, ऋण 32 हो गया, ऋण 5 के धन 2, पहले कोष्टक में आ गया। दूसरे कोष्टक में ये हो गया k और ऋण 4 गुणा 2, ऋण 4 गुणा 2, ऋण 4 गुणा 2 हो गया ऋण 8 और धन ऋण 5 गुणा ऋण 8 5 40, ऋण 40, ये दूसरा कोष्टक हो गया। अब दोनों कोष्टकों को खोल लेंगे, 1/2 ऋण 32 और धन 2, ये हो गया ऋण 30 ऋण 5 के पहले कोष्टक में और ऋण के और ऋण 48, ठीक है। ये दूसरा कोष्टक हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, कोष्टक खोल लीजिए, ऋण 30 ऋण 5 के पहले कोष्टक में और यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण के और धन 48 हो जाएगा, ऋण 48 का धन 48। फिर देखिए 1/2 और ऋण 48 और धन 30, ऋण 30 और धन 48, बड़े में से छोटा घट जाएगा 18 और ऋण 6 के, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जा रहा है, 6 6 तिया 18, 6 एकम 6/2 अर्थात 2 तिया 6। तो ये प्राप्त हो गया 3 गुणा 3 ऋण के, 3 गुणा 3 ऋण के। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसको शून्य के बराबर कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसको शून्य के बराबर कर लीजिए, 3 ऋण के बराबर 0, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 ऋण के बराबर 0/3 अर्थात 0। तो k का मान प्राप्त हो जाएगा 3 ऋण के बराबर 0, इट मीन्स k बराबर 3, अर्थात इस स्थिति में k का मान प्राप्त होगा 3। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।